सुशांत सिंह राजपूत के सबसे करीब रहने वालों में से एक सैमुअल हॉकिप भी हैं, जो एक्टर की लाइफ में अपनी खास जगह रखते हैं। सैमुअल ने सुशांत को लेकर बॉम्बे टाइम्स से हुई बातचीत में कई सारी बातें बताई हैं। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती ने अपने हालिया टीवी इंटरव्यू में थाईलैंड ट्रिप की चर्चा की और बताया कि एक्टर ने इस ट्रिप पर 70 लाख रुपए खर्च किए थे। इस ट्रिप के बारे में सैमुअल का कहना है, मैं उस ट्रिप पर नहीं गया था, लेकिन उसमें 7 लोग थे जो इस ट्रिप पर गए थे, जिनमें कुशाल, सिद्धार्थ गुप्ता, सारा अली खान, सुशांत, अब्बास, मुश्ताक और साबिर अहमद शामिल थे। लेकिन मैं सुशांत के साथ दिल बेचारा के लिए पेरिस जरूर गया था और ये ट्रिप शानदार थी। सेट पर वो फिल्म के ख्यालों में खोए रहते, जो कि एक ऐसे लड़के की कहानी थी जो एक सीरियस बीमारी से जूझ रहा था, वरना वो बहुत खुश रहते थे। उन्होंने हमारे लिए पेरिस की सीमा से सटे रहने का इंतजाम करवाया था ताकि हम वहां घूम सकें और एंजॉय कर सकें। पिछले कुछ दिनों में 2 चीजें सामने आई हैं, जिनमें से एक संदीप सिंह हैं, जो खुद को सुशांत का सबसे करीबी दोस्त बता रहे हैं और उन्होंने एक्टर की मौत पर सबसे पहले पहुंचने से लेकर अंतिम क्रिया तक में आगे रहे। दूसरी बात जो सामने आ रही है, उसमें सुशांत के ड्रग्स लेने की बात सामने आई है, जिसकी वजह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी केस की जांच में जुटी है। इस पर सैमुअल का कहना है, मैं वहां से जून 2019 को निकल गया था और तब तक सुशांत का ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं था। हमने सिगरेट और शराब वाली पार्टियां जरूर की हैं। हम सुशांत के साथ रह रहे थे। वो एक बार हमें बेवकूफ जरूर बना सकते थे, लेकिन हर बार नहीं। यदि वो कुछ छुपाते और करते तो हम बेवकूफ नहीं हैं कि हमें समझ नहीं आता। जहाँ तक संदीप की बात है, तो मैंने सुशांत के मुंह से उनके बारे में कभी नहीं सुना और उस दौरान कभी वो घर पर भी नहीं आया। इनफैक्ट सुशांत के साथ मैं केवल घर पर ही नहीं रहता था, बल्कि सेट पर भी जाता था और कई बार एक दिन में 2 शिफ्ट होते थे, लेकिन उन्होंने कभी उनके बारे में बात नहीं की। मैंने देखा कि कई मीडिया हाउस संदीप के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि वो उनका कोई पुराना दोस्त हो। रिया के इंटरव्यू के बाद सुशांत की प्राइवेट लाइफ को लेकर लोगों ने खुद को बांटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मीटू वाले आरोप को लेकर एक बार फिर से चर्चा होने लगी। इस बारे में भी सैमुअल ने खुलकर अपनी राय रखी है। पूरा देश और अलग अलग देशों से कई ग्रुप सुशांत के असमय मौत को लेकर ट्रांसपेरेंट जांच की मांग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ सामने आएगा। #MeToo कंट्रोवर्सी ने सुशांत पर असर जरूर डाला था। ये सब वहीं से शुरू हुआ। टीम में हम में से सभी लोग ये महसूस करते थे। उनके लिए इसे लेकर नेगेटिव रिएक्शंस और सोशल मीडिया पर ट्रोल को हैंडल करना बेहद मुश्किल था। इसके बाद सैमुअल से जब पूछा गया कि रिया के इंटरव्यू को लेकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं, तो इसका जवाब उन्होंने दिया, मुझे लगता है कि उनसे कुछ जरूरी सवाल नहीं पूछे गए। मेरा भी अपना अलग अनुभव है, क्योंकि मैंने उनके साथ काफी ट्रैवल किया है। इसके बाद एक और सवाल सैमुअल से पूछा गया, केपरी हाइट्स छोड़ने से पहले क्या आप सुशांत के टच में रहे? तो सुनिए इस पर क्या था सैमुअल का जवाब। उन्होंने कहा, नहीं, मैं नहीं था। इसके बाद मेरी उनसे सिर्फ एक बार बात हुई थी। इसी साल जनवरी में मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। मैं उनके साथ थोड़ी देर तक रहा था, तब मुझे पता चला कि वो पकड़ा जा सकता है। मैंने उन्हें मैसेज भेजा जिस पर सिंगल टिक मार्क दिखे और इसका मतलब है कि उन्होंने अपना नंबर चेंज कर लिया था। मैंने फिर वही मैसेज रिया को भेजा था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसके बाद मैंने छोड़ दिया। सुशांत के पुराने रूम पार्टनर सैमुअल हॉकिप ने वो सारी बातें बताई हैं जो उन्हें सुशांत के बारे में पता थी। आखिर सुशांत की मौत की क्या है सच्चाई, ये भी वक्त के साथ जरूर पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नव भारत टाइम्स।